स्वागत है आप सबों का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला हमने डेराइव किया था। और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक पॉइंट चार्ज के कारण वो कैसे हम लोग डेराइव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मतलब एक बिंदु आवेश के कारण जो आपका विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, इसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं और देखते हैं इसको डिटेल से कि क्या होता है ये, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है ना, आपको एक सोर्स चार्ज ले लेना है, क्या, प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या सोर्स चार्ज है आपका। कौन सा चार्ज है? तो सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट में आपको क्या करना है, एक क्यू नॉट चार्ज को लाना है। ठीक है, इसको Q2 भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसको हमने क्यू नॉट लिया है। इस क्यू नॉट चार्ज को लाना आपको कहाँ, इस डिस्टेंस R तक, मतलब जो ये डिस्टेंस R तक लाना, इस Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस, जो P पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है आपका। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है कि नहीं? चलिए, तो अब ये जो है R डिस्टेंस तक लाना किसको, इस Q नॉट को। तो इस Q नॉट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट में लाना है। तो आपको क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे यही तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और चूंकि ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लग रहा है, तो इसलिए माइनस एफ हो जाएगा। और इसी माइनस एफ को हम लोग माइनस क्यू इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, इसलिए एफ बराबर क्यू ई होता है। और ये माइनस, चूंकि ये एक्सटर्नल फोर्स आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कर रहे लेके जा रहे हो। तो अब देखो, अब क्या है कि इस क्यू नॉट चार्ज को कहाँ रखा हुआ है, ये कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे रखा है, इसको लाना आपको इस पॉइंट पी तक। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है आपका, तो वो होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, Q बाय Q, सॉरी ये 2 हो जाएगा, मतलब Q1 इंटू Q2 मतलब Q इंटू Q नॉट बाय R होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ये किस पे डिपेंड करता है आपका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि नहीं। तो डिस्टेंस R अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में, है कि नहीं। वहीं अगर R डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये इन्फिनिटी से इस चार्ज Q का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है ना। तो U इन्फिनिटी का डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, R डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। तो चूंकि R डिस्टेंस ज़्यादा इसलिए U इन्फिनिटी क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कम होगा। और वही इसको और अच्छे से समझते हैं कि R पे डिपेंड करता है, तो इसलिए जो है U इस पॉइंट P का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, चूंकि इससे डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस जब कम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इसलिए UP पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो UP का होगा वो ज़्यादा होगा किससे, तो U इन्फिनिटी से। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा में से कम को माइनस कर सकते हैं, तो UP माइनस U इन्फिनिटी करेंगे। और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, वर्क डन होता है। याद रखना है इसको, क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, और इसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज हो रहा ना पोटेंशियल एनर्जी का, पॉइंट इन्फिनिटी पे कुछ और था, या इसको कभी कभी किसी बुक में R पॉइंट भी ले लिया जाता है। तो इससे घबराना नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ये R जो पॉइंट है इस पे क्या करता है, इसको UR लिख देता है, इसको बाद में फिर इन्फिनिटी ले लेता है इसको। ठीक है,
तो यूपी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है। इस चीज को, ये चीज समझ में आया आपको, अच्छी तरीके से समझ में आया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपका वर्क डन होता है। ठीक है, अब देखिए, तो आपको क्या कर, जब आपने क्या किया, जब एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो कि माइनस था, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लग रहा है, तो ये क्या हुआ, एक डिस्टेंस मूव हुआ d, है ना। चार्ज क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो एक डिस्टेंस मूव होगा। अब चूंकि ये इन्फिनिटी पे है तो डिस्टेंस का पता नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए पहले निकाल लेंगे इसका वर्क डन। तो क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस dr ले लेते हैं, तो इसके लिए आपका जो है वर्क डन हो जाएगा कितना, तो एक स्मॉल वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस था। चूंकि हमने स्मॉल डिस्टेंस dr लिया, इसलिए हम लोग ये क्या होगा, स्मॉल वर्क डन dw हो जाएगा। अब dw आपको ये समझ में आ गया कि dw क्या होता है, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, किसके कारण, तो इस Q0 को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लाने के कारण जो एक्सटर्नल फोर्स लगा उसके कारण ये स्मॉल डिस्टेंस dr मूव किया है। ठीक है, और जो ये एक्सटर्नल फोर्स होता है F, ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है आपका क्या, माइनस Q इंटू ई के, और E आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटू हो गया ये dr। ठीक है, और ये हो गया क्या, dw। ठीक है, आई बात समझ में। और यहां पे जो है dw, इसको आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप डेल यू भी ले सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस q इंटू वेक्टर E इंटू dr। ठीक है, अब ये देखो, ये जो फोर्स लग रहा है, किस फोर्स पर चार्ज क्या है, ये जो टेस्ट चार्ज है Q0 है, तो ये क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। और ये डेल U बाय Q0 को क्या करेंगे, इधर लेके चले आएंगे, तो इधर क्या बच गया आपका, माइनस और E इंटू dr। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे एक चीज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या हो जाता है आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है क्या हो जाता है आपका, V हो जाता है। याद रखना क्या है कि वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, मतलब अगर आप लेते हो वर्क डन dw पर यूनिट चार्ज, तो इसका वैल्यू होता है V, या फिर डेल यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी हो जाता है V। ठीक है, तो इसलिए डेल यू बाई Q0 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, V हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू dr। ठीक है, अब देखिए, ये भी क्या है, आप स्मॉल डिस्टेंस dr के लिए ले रहे हैं। अगर आपको पूरा डिस्टेंस के लिए चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, है कि नहीं, क्या कर दोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, तो इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक का, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, R है, तो इन्फिनिटी से करोगे कहां तक, इस R डिस्टेंस तक। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहां से एक स्टेप है कि V और E कैसे रिलेटेड है, देख लो इधर। V देखो, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इंटू dr का, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है। आगे आने वाले क्लासेस में देखोगे तो यहीं से आप इस चीज को समझना शुरू कर दोगे, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है ना। यहां तक क्लियर है, ठीक है, चलिए। तो अब चूंकि आपको क्या है, E इंटू dr ये मिल गया। ठीक है, अब देखो, तो V बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो सोर्स चार्ज कारण Q के कारण, और ये क्या हो जाएगा, Q बाय क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस r² है वो, और इनटू क्या हो जाएगा, ये dr। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है आपको, तो इस इन्फिनिटी से लोअर लिमिट से कहां तक लाए, पॉइंट R तक लाए, आप ले आए। अब देखिए, इसमें Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कर लेना है आपको बाहर, तो ये Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपको क्या करना है, बाहर कर लेना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। और फिर क्या है, जो आपका ये वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, 1/r², इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब 1/r²,
आर स्क्वायर इंटू डी आर को इंटीग्रेट कर दोगे। आई बात समझ में? तो ये जो है वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, v बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है लास्ट में से पिछले वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में आपको पता है क्या हो जाएगा, -1 बाय आर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? और चूंकि यहाँ पे क्या है, वही इन्फिनिटी से आर तक है, तो ये इन्फिनिटी से आर तक हो जाएगा। तो फाइनली जो है ये क्या हो जाएगा, 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो सेम उसी तरीके से आपका हो जाएगा ये v बराबर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो यहाँ पे क्या है, माइनस को लेते आओ, माइनस को लेते आओ। देखो यहाँ ये माइनस दोनों मिलके हो गया क्या, यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये माइनस और जो ये इंटीग्रेट करने के बाद -1 बाय आर आता है, वो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसी चीज को आपको क्या करना है, डेराइव करना था। तो ये कितना आसान सा कंसेप्ट था, है कि नहीं? इसमें कुछ नहीं करना था आपको, सिंपल सा है क्या, एक सोर्स चार्ज लेना था। इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको एक पॉइंट P पे जो डिस्टेंस R है, जो डिस्टेंस R पे है इस सोर्स चार्ज से, उस डिस्टेंस तक आपको लाना था एक टेस्ट चार्ज Q0 को। तो Q0 जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ, इसको लाना है इस पॉइंट R तक। तो आपको करना होगा एक वर्क डन, जिसमें आप लगाओगे एक फोर्स, तो चार्ज मूव करेगा एक डिस्टेंस d। तो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेगा -QE से। तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस इन्फिनिटी पे होगा वो कितना, वो कम होगा, और इस पॉइंट P पे जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो यही जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है इस इन्फिनिटी का इस पॉइंट P का, यही इसी जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक चार्ज को लाने में, इसी को हम लोग वर्क डन कहते हैं। और इसमें UP माइनस U इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को del U मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये होता है, यही होता है वर्क डन। तो इसलिए वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, चूंकि अभी आप इन्फिनिटी पे है तो डिस्टेंस का पता नहीं, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस dr तक के लिए ले लेंगे। तो हमको क्या करते हैं, चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस dr मूव कराते हैं, तो हमें एक स्मॉल वर्क डन dw होता है, जिसके कारण जो है चार्ज जो है ये dw डिस्टेंस मूव करता है। अब ये क्या है आपका फोर्स क्या होता है आपका Q0 इंटू ई QE। तो ये तो मैंने आपको बताया भी है। तो Q0 E हो गया और इधर dw हो गया। इसी dw को क्या लिख सकते हो, del U भी लिख सकते हो। तो del U क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस Q0 को इधर ले आओगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जगह हम लोग V पुट कर दिए और इधर हो गया -E इंटू dr। अब चूंकि ये स्मॉल डिस्टेंस dr के लिए है, अगर पूरा डिस्टेंस चाहिए तो हमें इसको करना होगा इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करना होगा इसको इन्फिनिटी से r तक। तो चूंकि हम इन्फिनिटी से r पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, इसलिए हमको इन्फिनिटी से r तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो है कैरी ऑन इधर हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, और जो फाइनली है v इक्वल टू -q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर इंटू dr। तो ये जो है आपका ये 1/r स्क्वायर, इस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या करेंगे, इसको आप रहने दो उधर, और 1/r स्क्वायर इंटू dr को आप कर दो इंटीग्रेट, जिसमें 1/r स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन वो हो जाएगा क्या, तो r टू दी पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, जो कि हो जाता है -1/r। ठीक है, तो इसलिए वहाँ -1/r हो गया, जो कि फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे सेट होता है, जो क्या होता है x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1/n+1। तो ये सारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर ये 1/r स्क्वायर हो गया, फिर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते -1/r हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस बाहर में, ये माइनस दोनों मिलकर हो गया प्लस, इसलिए v इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज का जो क्षमता है वो क्या है, तो वो है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो मतलब इस पोटेंशियल, मतलब इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने के लिए, ठीक है, यही क्या है पोटेंशियल, यही पोटेंशियल आपको लगता है, इतना ही पोटेंशियल लगेगा आपको इस चार्ज के लिए। ठीक है, और यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज E इंटू डी आर, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन है, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निगेटिव होता है, देख लो यहाँ पे, आगे आने वाले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए
जो है ये काफ़ी। और एक चीज़ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल V होता है वो क्या होता है, V क्या होता है, तो V होता है आपका क्या, इसका एक और यूनिट भी निकाल लो, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है इसका। तो V जो होता है वो क्या होता है आपका, वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन जो होता है वो क्या होता है आपका, जूल, और बाय चार्ज का होता है कूलम। तो वोल्ट का एक तो हो गया जूल बाय कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक यूनिट हो गया जूल बाय कूलम। और क्या हो सकता है, तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, इंटू क्यू। तो फोर्स तो होता है क्या, न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर बाय कूलम, न्यूटन मीटर कूलम, ठीक है। एक तो ये भी हो गया इसका यूनिट, ठीक है। और सोचो और क्या हो सकता है, तो वोल्ट का आपका 2 यूनिट हो गया, क्या क्या, तो एक हो गया क्या वोल्ट का यूनिट, एक यूनिट हो गया आपका क्या, तो पहला यूनिट हो गया जूल बाय कूलम, दूसरा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर बाय कूलम, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका ये जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर पर कूलम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालने बोल दिया तो क्या करोगे, न्यूटन का होता है क्या, m/L/T-2, और साथ में मीटर का होता है क्या, L, और कूलम का क्या होता है, A/T, ठीक है। जिसमें आपका T जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली सॉल्व होके, तो ये हो जाएगा m/L, तो L का स्क्वायर, T ऊपर चला जाएगा, T-3 हो जाएगा, और A⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mL2T-3 A⁻1। आई बात समझ में। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला आपका किसका, वोल्ट का, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है उसको कैसे डिराइव करते हैं। तो बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये -E/dr ये होता है, और इसका फॉर्मूला आपका Q/4πε0r होता है। आई बात समझ में। तो आई होप कि इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, तो बस मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और जाके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अरेंज है चैप्टर वाइज, साथ में NCERT का सारा प्रॉब्लम सॉल्व है, उसको स्टेप बाय स्टेप जाके सॉल्व करो, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। हाई बात समझ में। तो इसी तरह से थोड़ा हौसला बुलंद करके पढ़ते रहो यार, लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, लगे रहो बस। बहुत लंबा ह्यूज सा कंसेप्ट है, ह्यूज चैप्टर है, बहुत कुछ है, न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत कुछ सॉल्व करना है, बनाना है। तो बस लगे रहिए और बनाते रहिए, इस कंसेप्ट को समझते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।